फरवरी 1959 रशिया में यूरल के पहाड़ों पर 9 हाइकर्स डेड मिले। रीजन ऑफ डेथ अननोन। गवर्नमेंट का ये कहना था कि इन डेथ्स की वजह कंपेलिंग नेचुरल फोर्स थी। जनवरी 23, 1959 10 हाइकर्स विंटर ट्रैक के लिए रशिया के यूरल माउंटेन्स की तरफ निकले, लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशंस के कारण उनमें से एक हाइकर कुछ दिन बाद ही वापस आ गया। उनका ये प्लान था कि वो 3 हफ्ते के बाद अपने स्पोर्ट्स क्लब को एक मैसेज भेजेंगे, लेकिन जब वक्त गुजरने के बाद मैसेज रिसीव ना हुआ तो फरवरी 20, 1959 को एक सर्च टीम उन्हें ढूंढने के लिए निकली। अगले कुछ हफ्तों में सर्च पार्टी को 5 हाइकर्स की डेड बॉडी मिली। उनकी डेड बॉडीज अलग और अजीब हालत में थी, और एक हाइकर की डेड बॉडी देख के ये लगता था कि उसने अपने ही नकल को खुद बाइट किया हो। बाकी 4 हाइकर्स की तलाश भी जारी रही। कुछ महीने बाद जब बर्फ पिघली तो बाकी 4 हाइकर्स की भी डेड बॉडी मिल गई, लेकिन इन 4 डेड बॉडीज को ज्यादा इंजरीज थी। एक डेड बॉडी का स्कल फ्रैक्चर था, एक की गर्दन ट्विस्टेड थी, 2 डेड बॉडीज की आईज मिसिंग थी, और एक डेड बॉडी जिसकी आईज मिसिंग थी उसके मुंह में जुबान भी ना थी। ये हादसा पेश कैसे आया, इससे रिलेटेड कई थ्योरीज थी, जिसमें नेचुरल फोर्सेस से लेके जेटिस का अटैक तक शामिल था। कुछ थ्योरीज बाकी थ्योरीज के मुकाबले में मानने के काबिल थी, लेकिन असल में जातलब पास पे क्या हुआ ये आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। जातलब पास ये यूरल माउंटेन्स का वो हिस्सा है जहाँ ये लोग ट्रैकिंग के लिए गए थे, और इस पास का नाम उसी स्टूडेंट के नाम पे है जिसने इस ट्रैकिंग को प्लान किया था। जातलब एक 23 साल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस हाइक को प्लान किया था। उसके साथ उसके 8 दोस्त जो कि अपने अर्ली 20s में थे, और एक हाइकिंग इंस्ट्रक्टर था जो अपने लेट 30s में था। ये टोटल 10 लोगों की टीम थी, जिसमें सब के सब एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे। इस सफर के 5 दिन बाद ही एक स्टूडेंट यूरी यूदिन ने मेडिकल कंडीशंस की वजह से इस कैंप से वापस जाने का फैसला किया। अगर वो वहीं रुकता तो उसकी किस्मत भी शायद वैसी ही होती जैसी कि बाकी 9 हाइकर्स की थी। जब सर्च पार्टी को उनका टेंट मिला तो उनकी बिलोंगिंग्स वैसी की वैसी ही वहां पड़ी थी। उनके बूट, उनका खाना पीना वैसे का वैसा वहीं पे पड़ा था, लेकिन टेंट कटा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने अंदर की साइड से उसे काटा हो। सर्च पार्टी को जो पहली 2 लाशें मिली वो टेंट से काफी दूर थी। वो दोनों अपने अंडरवेयर में एक दूसरे के पास मरे हुए पड़े थे। इनमें से एक डेड बॉडी के हाथ से गोश्त गायब था, और ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद ही अपने हाथ को बाइट किया हो। उसके बाद सर्च पार्टी को द्यातलब और जिनाइडा की बॉडीज मिली जो कि टेंट से थोड़ी दूर थी, और ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि जैसे वो अपने टेंट की तरफ वापस जा रहे थे। उसके बाद रोस्टम स्लोबोडिन की बॉडी मिली जो कि अपेरेंटली टेंट की तरफ वापस जा रहा था। डेड बॉडीज को देख के ये पता चलता था कि सबके मरने का कारण अलग अलग था। 5 स्टूडेंट्स की मौत का कारण हाइपोथर्मिया थी। हाइपोथर्मिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें गर्मी फील होती है। इसमें लोग फ्रीजिंग टेम्परेचर पे भी अपने कपड़े उतारने पे मजबूर हो जाते हैं और फ्रीज होके मर सकते हैं। उसके बाद बाकी 4 हाइकर्स की तलाश भी जारी रही। मई में जब बर्फ पिघलना शुरू हुई तो सर्च पार्टी को बाकी 4 बॉडीज भी एक केव में मिली, लेकिन इनमें से 3 डेड बॉडीज की मौत का कारण हाइपोथर्मिया नहीं लग रहा था। ट्रेबक्स का स्कल इतनी बुरी तरह से फ्रैक्चर था कि उसके दिमाग की हड्डियां चूरो चूर हो चुकी थी। जोलतारियो और डुबिनिना की चेस्ट फ्रैक्चर्ड थी। इन दोनों की आईज मिसिंग थी, और डुबिनिना की जुबान भी कटी हुई थी। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ये पता न चल सका कि यहाँ कोई क्राइम हुआ है या कोई नेचुरल कंपेलिंग फोर्स की वजह से ये डेथ्स हुई हैं। हाइकर्स की डेड बॉडी में जो कपड़े थे उन पर न्यूक्लियर रेडिएशंस मिली, जिससे लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि रशियन गवर्नमेंट उनसे कुछ छुपा रही है। लेकिन ये स्टोरी भी कुछ टाइम तक ही चली, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इनकी मौत का कारण कंपेलिंग नेचुरल फोर्स है। 2019 में रशियन गवर्नमेंट ने द्यातलब केस फिर से ओपन किया। एक प्रोसिक्यूटर एंड्रे ने यह थ्योरी पेश की कि एक बड़ा बर्फ का गोला उस टेंट की तरफ आया और टेंट को चीर के अंदर आ गया। इस बर्फ के गोले की वजह से बाकी हाइकर्स में भी हलचल मच गई, और वो छुपने के लिए अलग अलग ठिकाने तलाश करने लगे। लेकिन हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव ना कर सके। लेकिन आज तक कोई भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि द्यातलब पास पे असल में हुआ क्या था।